कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई जगह अचानक बहुत ज्यादा शांत हो जाए तो वो शांति सुकून नहीं होती, वार्निंग होती है। और अगर वो जगह आपका अपना घर हो तो स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ऋतिक 29 साल का था। दिल्ली की भीड़ से दूर एक छोटे शहर में शिफ्ट हुआ था। लोगों को लगता था नई जॉब के लिए आया है, पर सच ये था वो यादों से भाग रहा था। कुछ यादें सूटकेस में पैक नहीं होती, वो दिमाग के कोने में चिपक जाती हैं। उसने एक पुरानी कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट रेंट पर लिया। कॉलोनी का नाम था शांति नगर, पर शांति सिर्फ नाम की थी। न बच्चों की आवाज, न टीवी का शोर, न रात को भौंकते कुत्ते, जैसे पूरी कॉलोनी सांस रोक कर बैठी हो। मालिक ने चाबी देते वक्त ऋतिक की आंखों में देखकर कहा, रात को अगर ऊपर से आवाज आए तो ध्यान मत देना। ऋतिक ने पूछा, ऊपर कोई रहता है? मालिक ने सिर्फ इतना कहा, कभी रहता था। और बात बदल दी। पहली रात ऋतिक थक कर सो गया, दूसरी रात भी नॉर्मल थी, तीसरी रात एग्जैक्ट 3:33 AM पर उसकी आंख खुल गई। बिना किसी सपने के, बिना किसी नॉइज के, बस एक अजीब सी घुटन के साथ। उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। तब उसने सुना ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज, स्लो, भारी, जैसे कोई जानबूझकर हर कदम गिनती में रख रहा हो। ऋतिक ने फोन उठाया। ऊपर का फ्लैट वेकेंट, पिछले 6 सालों से। आवाज रुक गई। ऋतिक ने चैन की सांस ली, पर अगले ही पल सीलिंग पर किसी चीज के घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फ्लोर पर खींच रहा हो। ऋतिक का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है ऊपर? कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस। फिर सीलिंग से आवाज आई, बिल्कुल उसी की आवाज में, तू ही तो है। ऋतिक पीछे हट गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया। ये एको नहीं था, ये मजाक नहीं था, ये आवाज उसके अंदर से आ रही थी। आवाज दोबारा आई, तू यहाँ रहने आया है या यादों से छुपने? ऋतिक के हाथ कांपने लगे। उसे याद आ गया, 1 साल पहले इसी वक्त 3:33 AM पर आन्या का फोन आया था, उसकी गर्लफ्रेंड। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ था, पर ऋतिक ने कॉल कट कर दी थी। बाद में बात करूंगा, उसने सोचा था। बाद में कभी आया ही नहीं। सीलिंग पर कदमों की आवाज अब तेज हो गई। हर रात मैं ऊपर चलता हूँ, आवाज बोली, और हर रात तू नीचे छुप जाता है। सीलिंग पर एक पतली सी क्रैक बनी। उस क्रैक से हल्की सी रोशनी टपकने लगी। क्रैक धीरे धीरे फैलती चली गई और उसके अंदर ऋतिक ने खुद को देखा। वही चेहरा, पर आंखें लाल, चेहरा थका हुआ और आंखों में वो गिल्ट जो रोज रात को उसे जगाता था। ये फ्लैट तेरा नहीं है, ये वक्त है जहां तू अटका हुआ है। ऋतिक चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आखिरी आवाज गूंजी, ऊपर आ जा, अब और मत भाग। सीलिंग से जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया। अगली सुबह कॉलोनी के लोगों ने ऋतिक के फ्लैट का दरवाजा खुला देखा। अंदर सब कुछ वैसा का वैसा था, लैपटॉप, कपड़े, फोन, सब। बस सीलिंग पर एक नया निशान था, जैसे कोई नीचे से ऊपर की तरफ खींच लिया गया हो। पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन कहकर बंद कर दिया। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, उस फ्लैट को मैं फिर बंद करवा दूंगा। पर तब से हर रात 3:33 AM पर उस फ्लैट के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है। कभी कभी 2 कदमों की आवाज होती है, और कभी सिर्फ एक सवाल, तू ऊपर आएगा या फिर नीचे ही छुपा रहेगा? मैं मिलूंगा आपसे अगली रात, अगली कहानी के साथ। तब तक अगर रात को घर बहुत ज्यादा शांत हो जाए तो याद रखना, कुछ खामोशियां आवाज से भी ज्यादा डरावनी होती हैं।